कंटेंट्स में पहला टॉपिक तैयार किया है, तख्लीक किया है, वो है सक्सेस किस चीज़ का नाम है। पहले ये हमें मालूम होना लिखना चाहिए, या किताब लिखना ये एक मामूली बात नहीं है, बड़ी बात होती है। और ये जो हार्डशिप्स ऑब्स्टैकल ज़िंदगी में आती है, असल में ज़िंदगी इसी का नाम है। सपोर्ट मिला है, किसका ज़्यादातर सपोर्ट रहा आपको, वालिदैन की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? पहले जो है ना फेज़ नहीं करता है, शायद मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो भी ज़िंदगी नहीं कहलाने की इस पे मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक शायर याद आता है कि वो कहते हैं, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। आबिद ने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पिलाकर ये किताब जो है मुकम्मल की है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, कि फ़ख्र खानकाही से है फ़कत अंधो दिलगिरी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जहलम न्यूज़ में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन, आज हम डूरू शाहबाद के उस होनहार नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम इन्होंने रखा है लाइफ इज लॉन्ग वॉक, यानी जिंदगी का लंबा सफर। एवरी स्टेप काउंट्स, एवरी स्टेप मैटर्स। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद आबिद हुसैन, जो डूरू टाउन के रहने वाले हैं और इन्हें प्यार से आबिद कुबरवी के नाम से जाना जाता है। सीधे हम आबिद कुबरवी से बात करेंगे इस किताब के हवाले से जो इन्होंने तहरीर की है, लाइफ इज लॉन्ग वॉक। बिल्कुल आबिद साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से मुबारकबादी। सबसे पहले इस किताब के हवाले से बताएं जो आपने लाइफ इज लॉन्ग वॉक किताब तहरीर की है, तो आपके जहन में ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ कि आप एक किताब तहरीर करना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर नाजरीन का जो इस वक्त आपके पास से मुझे देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। चूँकि कई साल से मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बहसीत उस्ताद काम कर रहा हूँ और वहाँ पे जितने भी तलबा है उनकी जो एनर्जी है किसी काम को करने की, उनकी ख्वाहिशात जो है किसी गोल को टारगेट करने की और उसे अचीव करने की, लेकिन कई दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते रहते हैं। और यही बात मेरे जहन में आई कि क्यों ना मैं बहसीत उस्ताद इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं, जिससे ये बच्चे जो है नाउम्मीदी की ज़िंदगी से गुज़र कर उम्मीदी की ज़िंदगी में आ जाए, दाखिल हो जाए। तो मैंने चाहा कि एक बुक तैयार की जाए, एक गाइड बुक जो एक डायरेक्शन के तौर में उन्हें दूंगा कि ज़िंदगी को किस तरह से ये जो है गुजारना है, नाउम्मीदी से किस तरह निकलना है, और ये जो हार्डशिप्स ऑब्स्टैकल ज़िंदगी में आती है, असल में ज़िंदगी इसी का नाम है। इनसे बाहर आके ही दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना, ये मेरा मकसद रहा है। ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस ना आए वो ज़िंदगी भी नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस आना ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा चैलेंजेस का ये जो है ना फेज़ नहीं करता है, शायद मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो भी ज़िंदगी नहीं कहलाने की मुस्तहिक है। तो आपसे जानना चाहेंगे इस किताब में सबसे पहला कौन सा मजमून, जिसको हम कहेंगे, लिखना शुरू कर दिया जिससे आप मुतासिर हुए क्यों ना मैं बिल्कुल एक बुक तैयार करूँ? बिल्कुल, एक्चुअली जो पहला इसमें मैंने कंटेंट्स में पहला टॉपिक तैयार किया है, तख्लीक किया है, वो है सक्सेस किस चीज़ का नाम है। पहले ये हमें मालूम होना चाहिए सक्सेस का मतलब क्या है, उसके बाद हाउ टू अचीव सक्सेस। तो ये इसमें मैंने फोकस पहले टॉपिक का किया है। तो कोई खास कंटेंट इस बुक में जिससे जो नई जनरेशन है, जो नई पौध है, आए रोज तबाही की दहानी पे वो अपनी जिंदगी को चला रही है, ऐसा इस किताब में ऐसा कोई खास कंटेंट? बिल्कुल, दरअसल अगर मैं बात करूं तो जितने भी चैप्टर्स इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, तकरीबन 12 कंटेंट्स इसमें मैंने दिए हुए हैं, और हर किसी कंटेंट में आखिर पर मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रखी हुई है जिससे बच्चे मुतासिर होकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उस खास स्टोरी
थोड़ा सा इलाबरेट करें। जितने भी सोशल इवल्स हमारे यहाँ पे आया है, जिनके दलदल में अभी हमारे बच्चे ये जो है फंस चुके हैं, उनसे बाहर आने के लिए हर एक स्टोरी आई थॉट मैंने लिखी है। अगर देखा जाए एक बुक तहरीर करना, एक बुक लिखना या किताब लिखना, ये एक मामूली बात नहीं है, बड़ी बात होती है। पहले इस चीज़ के लिए अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है, फिर लिखना। तो कितना सपोर्ट मिला है, किसका ज़्यादातर सपोर्ट रहा आपको, वालिदैन की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? बिल्कुल, पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्तेकामत मुझे उन्होंने अता की है, और इसके बाद ओब्वियसली पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहता है। पेरेंट्स के बाद मेरे सपोर्टर जो रहे हैं वो फ्रेंड्स रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अगर बात करूं तो जो भी हमारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे मैं रह के बहुत कुछ सीख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी सीखता रहूँगा। एज ए स्टूडेंट, एज ए प्राइवेट टीचर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये जो है माहौल का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। अगर पर ये बताए कोई ख़ास मैसेज उन नौजवानों को जो आपके हम उम्र है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि शाहबाद की बच्चों में टैलेंट और हुनर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उनके लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं इस टेबल से? बिल्कुल, इस पे मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक शायर याद आता है कि वो कहते हैं, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। दरअसल बात यह है कि जितने भी बच्चे हमारे नई जनरेशन के हैं, चाहे वो तालीम हासिल कर रहे हैं या घर में अभी बैठ रहे हैं, या चाहे सोशल मीडिया पे भी अपना जो वक्त वो वेस्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जो भी उनका इनर जो कैपेसिटी उनकी है, उसको बरोकार लाना है, उनको उसको एक्सप्रेस करना है। इंट्रोवर्ट शाइनेस उसको बाहर ही रखना है, क्योंकि ज़िंदगी में नाकामियाँ आती है। मैंने पहले ही कहा कि फिर से ज़िंदगी में एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा होना हकीकत तो यही है ज़िंदगी का, और यही सबक है ज़िंदगी का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आबिद कुबरवी, जो डोरू टाउन के रहने वाले हैं, जिन्होंने लाइफ इज़ लॉन्ग वॉक किताब जो है तहरीर की है। इसकी रस्मी रोनुमाई जो है तकरीब कल बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिटोरियम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू में हुई है। इसकी पजीराई के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे मेहमानान जो है जिन्होंने इनकी पजीराई की है। अपने नाज़रीन और व्यूअर्स को ये बात ज़रूरी बताना चाहते हैं कि डोरू शाहबाद की सरजमीन जो है वो काफ़ी ज़रख़ैज़ मानी जाती है, अदबी लिहाज से, इल्मी लिहाज से। जिस तरह आबिद ने अपनी हाथों से किताब तहरीर की है, इस तरह बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जिनके अंदर हुनर और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में हर एक बच्चा जो है अपना लोहा मनवा रहा है। जिस तरह आबिद ने भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बिलाकर ये किताब जो है मुकम्मल की है। आबिद ने उन नौजवान लड़के लड़कियों को भी पैगाम दिया है जो घरों में बैठे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं, पढ़ाई मुकम्मल करके गलत कामों में लगे हैं, यानी बेराहवी रवी जो है आम हो चुकी है। या तो वो बेराहवी रवी के शिकार हो रहे हैं या फिर अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए, ऐसे बच्चों को भी चाहिए, उनके अंदर भी जरूरी है कि उनके अंदर भी किसी न किसी किस्म का टैलेंट और हुनर मौजूद होगा। उन्हें चाहिए कि वो उस टैलेंट को निखारने के लिए आगे आइए।